है 2029 में दिखा देंगे हम लोग का कितना औकात है। 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी में घोटाले की परत खुल रही है, लेकिन इस बीच छात्रों में गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सड़क से लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक छात्रों की भीड़ जमा है और साफ तौर पर इशारा सरकार पर कर रहे हैं कि आपकी मौजूदगी में, आपकी सरपरस्ती में इस तरह से नौकरी को बेच दी गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। ना तो परीक्षा रद्द की गई और ना ही सीबीआई जांच कराने को लेकर कोई ठोस आश्वासन मिला है। हर बार वार्ता होती है और वार्ता के बाद फिर से वही कहानी शुरू होती है। बीच बीच में कई नेता, कई मंत्री सत्ता पक्ष के सवाल छात्रों के आंदोलन पर ही उठा देते हैं, लेकिन अब आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि देश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर कई बड़ी हस्तियों ने छात्रों को समर्थन कर दिया। और ऐसे में अब अगर हम बात झारखंड की कर ले तो झारखंड में 24 दिन से छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। झारखंड के इतिहास में इतना बड़ा छात्र आंदोलन नहीं हुआ था। ऐसे में जैसे जैसे छात्रों के आंदोलन का दिन आगे बढ़ रहा है, वैसे ही सरकार और मंत्री नेता के खिलाफ गुस्सा भी खुलकर जाहिर होने लगा। कई बार छात्र कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे उन पर भी सवाल उठता, लेकिन जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वहां मंच से बार बार अपील की जाती है कि किसी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल न करें। ऐसा करने वालों पर वह खुद कार्रवाई करवा देंगे। ऐसे में अगर हम देखें तो देर रात जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया तो गुस्सा छात्रों के चेहरे पर झलक रहा था कि 24 दिन एक बड़ा दिन होता है कि एक माह बीतने को है, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन देती है। अब आंदोलन उग्र होगा, ऐसा छात्र बता रहे हैं। देख सकते हैं हजारों की संख्या में करीब जनसैलाब 24 जिला का छात्र अब लोग 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। आप जान सकते हैं कि हम लोग का कितना दुर्भाग्य है कि जो मुख्यमंत्री को वोट दे के मुख्यमंत्री बनाया, जिसका पुतला दहन करने का नौबत आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना दुर्भाग्य है झारखंड के छात्रों के साथ। कई छात्र तो ऐसे भी मिले जो कोई बांसुरी बजाकर तो कोई किसी और तरीके से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिससे सरकार के कान तक इनकी आवाज पहुंच जाए कि आखिर छात्र मांग क्या रहे हैं। आपको बांसुरी का धुन सुनाएगा। भगवान अच्छा, ये एक बहुत अनोखा तरीका है प्रदर्शन करा विरोध दर्ज करने का। आप अपने कला के माध्यम से विरोध दर्ज कर रहे हैं। यह अनोखा तरीका कैसे सरकार को संदेश देता है और क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सीधा तौर पर हमारे हेमंत दादा को बोलना चाह रहे हैं, बांसुरी के धुन से हमारे बिरसा मुंडा भी ये बांसुरी बजाते थे जंगल में, और ये बांसुरी का मधुर जो है वो सभी लोगों को मनमोहक कर देते हैं। झारखंड हमारे हेमंत दादा हमारे बातों को समझ जाइए, हमें आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने आज आपको बहुत बार मौका दिए, आपने बोल रहे थे रोजगार का एकदम नियुक्ति वर्ष करेंगे, 5 लाख नौकरी देंगे। आप अभी टीडीपीएल कंपनी को द्वारा एग्जाम लेकर जेएसएससी, जेपीएससी हमारे जितना भी एग्जाम हो रहे सब में सेटिंगबाजी और बेचने का काम कर रहे हैं। अब पूरे मामले में देखें तो राहुल गांधी ने भी एक पत्र झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिख दिया है। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी सोशल मीडिया के जरिए या फिर मीडिया बाइट्स के जरिए वह बता चुके हैं कि झारखंड के छात्रों के साथ वह है, लेकिन इस पूरे मामले में झारखंड में भी सवाल उठा कि सत्ता आपकी है, आप राज्य सरकार में सहयोगी हैं, इसके बावजूद इस तरह के बयान देना सिर्फ कितना सही है। छात्रों ने तो यहां तक कहा कि राजनीतिक ना कर झारखंड पहुंचे और छात्रों के हित की बात अगर करना है तो यहां उनके मंच से ऐलान करें कि राज्य सरकार से समर्थन वापस लेंगे। हालांकि पूरे मामले में अगर देखें तो जेएसएससी हो या जेपीएससी, इसमें कई किरदार है, जो किरदार अलग अलग बड़े ओहदे तक पहुंचे और नौकरी को बेचने का काम किया। इस तमाम जांच की कड़ी में अगर देखें जो परत सीआईडी ने खोली है, इसका इशारा कई बड़ी हस्तियों की ओर करता है,
लेकिन सीआईडी क्या उस आखिरी जड़ तक जाने की कोशिश करेगी? क्या आखिरी कड़ी को जोड़कर उन तमाम रसूखदारों को जो नौकरी बेच रहे थे उन्हें सलाखों के पीछे भेजेगी? यह सवाल उठता है, क्योंकि सीआईडी हो या अन्य राज्य की एजेंसी, जब जांच का दायरा आगे बढ़ता है तो फिर बैक हो जाता है, क्योंकि बड़े साहब लोग इसकी रडार पर आते हैं। कुछ ऐसा ही जैसे सीजीएल में भी हुआ था, जब तमाम तहकीकात हुई और जांच अचानक से रोक दी गई, हवाला हाई कोर्ट का दिया गया, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा था कि 6 महीना में जांच पूरा कर ले। इसके बावजूद ना तो सीआईडी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और ना कुछ बताया कि आखिर कहानी क्या थी और कैसे पूरे मामले में जांच का दायरा कहां तक पहुंचा था। यही वजह है कि अब जेपीएससी मामले में भी सीआईडी जांच पर छात्र सवाल उठा रहे हैं।